आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको ऐसा डिज़ाइन करना है हमें कि जो एक कांस्टेंट डिफरेंस हो 10 सेंटीमीटर का, किसके किसके बीच में, एक आयरन रॉड और एक कॉपर सिलेंडर के बीच में। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिज़ाइन करना है कि उसका जो डिफरेंस हो इन दोनों रॉड का, मीन्स एक आयरन रॉड और कॉपर सिलेंडर में जो डिफरेंस हो वो हमेशा 10 सेंटीमीटर रहे और हर टेम्परेचर पे। ठीक है, और हमें अल्फ़ा ऑफ आयरन की वैल्यू दी गई है और अल्फ़ा ऑफ कॉपर की वैल्यू दी गई है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ से हमें देख सकते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है आयरन की, ठीक है, वो कम है कॉपर के अल्फ़ा की वैल्यू से। ठीक, ये 10⁻⁻6 होगा इधर। ठीक, 10⁻⁻6 जो अल्फ़ा की वैल्यू है कॉपर आयरन के लिए वो कम है कॉपर के अल्फ़ा से। यानी जो एक्सपांशन होगा वो कॉपर का ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू आयरन। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि एक्सपांशन ऑफ कॉपर इज़ ग्रेटर देन एक्सपांशन ऑफ आयरन। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन, ये ज़्यादा है किससे, इनिशियल लेंथ ऑफ कॉपर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपर तो एक्सपांड होगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा होते जाएगा, और आयरन भी एक्सपांड होगा बट कम रेट से एक्सपांड होगा। तो हम अज्यूम कर लेते कि जो आयरन रहेगा ऑलरेडी वो बड़ा है उसकी लेंथ। क्यों? क्योंकि जो फाइनल लेंथ होता है एल डैश, ये होता है क्या, एल नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक, तो जो एल डैश की वैल्यू होती है वो इनिशियल लेंथ और अल्फ़ा पे डिपेंड करती है। अब आयरन के लिए अल्फ़ा तो कम है, इसलिए हम उसका इनिशियल लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं ताकि जो एल डैश बनेगा उसका आयरन का वो, और एल डैश बनेगा जो कॉपर का, एल नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ एफ होगा, यहाँ सी होगा। ठीक, तो जो आयरन का एल डैश बनेगा उसके लिए अल्फ़ा तो कम है, तो कम इंक्रीज होगी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ, तो इसलिए हम उसका लेंथ ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो यही एक लॉजिक के लिए हमने अज्यूम जो किया है उसका एक लॉजिक बता दिया मैंने कि हमने लेंथ ऑफ आयरन ज़्यादा क्यों लेके रखी है लेंथ ऑफ कॉपर से। तो अब हम थर्मल एक्सपांशन वाला इक्वेशन लिख देंगे। क्या होता है हमें पता है, एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। एल डैश जो होती है न्यू लेंथ होती है और एल नॉट जो होती है इनिशियल लेंथ होती है, अल्फा अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन होता है और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होता है। तो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ, तो हमें चेंज इन लेंथ निकालना होगा डेल्टा एल। तो ये होता है एल माइनस एल डैश माइनस एल नॉट, विच इज़ एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। और यहाँ हम एक टेबल बना लेंगे गिवन वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो कॉपर, आयरन, और हमें गिवन क्या क्या है, लेंथ इसका क्या है, L2 लेंगे, इसका L1 ले लेंगे हम। ठीक है, और जो अल्फ़ा वैल्यू है वो है अल्फ़ा सी यू और अल्फ़ा एफ ई जो गिवन है इधर क्वेश्चन में। तो हमें बोला गया है कि जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और वो 10 सेंटीमीटर होगा। यानी L1 - L2 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये एक इक्वेशन पता है हमें। अब ये तो स्टार्टिंग इनिशियल लेंथ ले लिया हमने, इनिशियली भी डिफरेंस 10 होगा और इन लोगों ने बोला है कि फाइनली भी डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो एल डैश ऑफ सी यू निकाल लेते हम। वो क्या होगा, एल नॉट ऑफ सी यू 1 + अल्फ़ा ऑफ सी यू क्या है 17। सो इधर लिख देते हम अल्फ़ा सी यू अभी, डेल्टा टी। और एल डैश ऑफ एफ ई हो जाएगा एल नॉट ऑफ एफ ई इंटू 1 + अल्फ़ा एफ ई डेल्टा टी। और हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। यानी जो डेल्टा एल होगा दोनों के लिए, हम निकाल लेंगे एक बार डेल्टा एल क्या होगा इसके लिए। वो होगा एल नॉट सी यू अल्फ़ा सी यू डेल्टा टी। और सेम डेल्टा एल होगा इसके लिए, वो होगा आयरन के लिए एल नॉट एफ ई अल्फ़ा एफ ई
डेल्टा टी, और सेम टेम्परेचर तक दोनों को इंक्रीज किया जा रहा है इसलिए ये हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इनके हम RHS को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया हमने, इक्वेटिंग RHS ऑफ 2 एंड 3, LHS हमें दिख ही रहा है कि इक्वल है, तो बस RHS को इक्वेट कर देते हैं। वो होगा L0 Cu अल्फा Cu डेल्टा टी इक्वल्स टू L0 Fe अल्फा Fe डेल्टा टी कैंसिल, और L0 Cu अपॉन L0 Fe, ठीक, इज इक्वल्स टू अल्फा Fe बाय अल्फा Cu। अल्फा Cu का वैल्यू हमें पता ही है, 11 इंटू 10⁻⁶, 17 इंटू 10⁻⁶, तो इसका रेशियो हो जाएगा 11/17। ये एक फोर्थ इक्वेशन है। और हमने जो इसकी लेंथ अज्यूम की थी, L1 L2 लिए, वही इधर हम लोग ने लिख दिए कि L0 Cu और L0 Fe है, तो यहाँ से वही हो जाएगा L1 इक्वल टू L0 Fe, L2 इज इक्वल्स टू L0 Cu। बस हमने थोड़ा चेंज कर दिया था इधर, तो दोनों सेम है। और हमें दो इक्वेशंस मिल गई है, एक इक्वेशन 1 जो डिफरेंस बता रहा है L1 माइनस L2 10, और एक इक्वेशन 4 जो रेशियो बता रहा है दोनों का। तो बस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे एक बार L0 Fe माइनस L0 Cu इक्वल्स टू 10, ये है। तो अब यहाँ से L0 Cu की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा 11/17 इंटू L0 Fe। ये सेम चीज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, L0 Fe माइनस 11/17 L0 Fe इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 6/17 L0 Fe इक्वल्स टू 10। आगे आप सॉल्व करने जाएंगे तो L0 Fe आ जाएगा 170 डिवाइड बाय 6 विच इज़ 28.333 सेंटीमीटर। और हमसे बोला गया था कि और ये हमें इधर से इस वाले इक्वेशन से L0 Cu की वैल्यू मिल जाएगी, L0 Cu इक्वल्स टू L0 Fe माइनस 10 विच इज़ 18.333 सेंटीमीटर। तो ये दो लेंस जब होंगी तब कोई भी टेम्परेचर पे इनका डिफरेंस जो है 10 सेंटीमीटर होगा।